मैं इतना एक्साइटेड, गो क्राउन के साथ ही मुझे फिर एक्साइटमेंट आ गई कि अभी वो टाइम आ गया, ठीक है। और हमारे पास स्पेशल प्रिविलेज है और मैं प्राउड फील करता हूँ, हमें उनको बुलाने का मौका मिलता है जिन्होंने एमबे इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। नो डाउट सारे लोग आप जानते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर साहब इतने सिंपल हैं, इतने सादे तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स आपको लोग सिखाएंगे, बहुत सारी नई चीजें दिखाएंगे। वो कौन सी ऐसी सिंपल सिटी है, कौन सा ऐसा फोकस है जिन्होंने क्राउन जाने के लिए लोगों के साथ कैसे काम किया, तो उनको आप खुद सुनने वाले हो कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या किया। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं नए लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने फर्स्ट इंडियन डायमंड्स 1998 में फर्स्ट 9 मंथ में एमबे की वो पिन ली 2 से 5 साल लोगों में लेते थे, ठीक है। सेकंड फर्स्ट ईडीसी हुए, फर्स्ट डबल डायमंड हुए, फर्स्ट ट्रिपल हुए और फर्स्ट क्राउन बेस्ट हुए। और आज मैं फिर बोलता हूं कि अगर कोई डॉक्टर साहब की पिन को ब्रेक करेगा तो वो डॉक्टर बड़ैच ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये फाउंडर काउंसिल मेंबर है, पूरा वर्ल्ड इनकी वेट करता है, ये वर्ल्ड काउंसिल एमबे वर्ल्ड काउंसिल के मेंबर हैं। फ्रेंड्स, इन चीजों के साथ हमें बहुत प्राउड है कि एमबे के साथ हमारी अपलाइन कहां तक जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके लिए क्राउन तक जाना एक पाथ है, इस मीटिंग से आप क्राउन तक जा सकते हैं अगर आपके पास बड़े ड्रीम है, ठीक है। अब मैं आप सबकी तालियों के साथ, ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर बड़ैच, गोइंग डबल क्राउन मास्टर्स। ग्रेट। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत मजा आया, इतना मजा आया, आपको भी हमें भी बहुत मजा आया। बस इस बार इतना ही है कि कोई ना कोई लाइन आपको टच कर जाएगी तो डायमंड बनने का फैसला ले लो। अभी सबसे ज्यादा खुशखबरी ये दिखाएंगे कि 6 महीने पहले ही ऑनलाइन शुरू हुआ और सितंबर में कितने 7-8 डायमंड लाइन में आए, एमरल्ड्स पता नहीं कितने लाइन में आए। और ये फर्स्ट रिजल्ट सेकंड ईयर क्या होगा, है ना। तो मेरा मतलब ये कहने का कि अभी जितने पुराने छोड़ चुके हैं उनको भी बताओ कि अब वो आपको भागने की लोड़ नहीं है, कुछ नहीं करना, घर में ही करना। अभी इधर कनाडा में सब लोग जॉब्स घर से ही कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन है। इवन इंटरनेशनल देशों में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो भी सब ऑनलाइन है। सो ये हुन समय ही आ गया फास्ट ऑनलाइन का, और ये ऐसे ही रहेगा, फिजिकल की बात ही नहीं सोचनी क्योंकि इतना अच्छा है। तो हमारा, हम क्यों जल्दी जल्दी मतलब के कामयाब हुए कि फोकस एक था। मेरे को अभी भी याद है, पढ़ाई में भी फोकस एक, फिर हमने नर्सिंग होम खोला, वन फोकस, नो राइट लेफ्ट। फिर हमारे पेशेंट ने विजन दिखाया कनाडा में, वो भी एक फोकस, राइट। फिर इंडिया में आए तो एक फोकस। अरे एक फोकस ही आपको कामयाबी देगा। मैं वो उधर भी ध्यान दे लूं, उधर भी दे लूं, मैं उधर भी खुशियां, उधर भी बर्थडे मना लूं, चल सेमिनार का क्या फर्क पड़ता, डायमंड नहीं बने तो क्या। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये थॉट प्रोसेस ही आपको डायमंड बनाएगा हर फील्ड में, राइट। तो हमारा हम जब इंडिया आए थे तो मैं तो 3 महीने पहले आ गई थी। तो हमने ये नहीं सोचा कि काम ना करे, है ना। दिल्ली आए अपने फ्रेंड्स के पास, तो हमने दिलजीत सिंह को बुला लिया, इसकी बहन थी वैनकूवर में, उसको दिखाया, एक अनोखा विजन देते थे, एक टेप देते थे। तो उसके ग्रुप में अभी एक डायमंड और 2-3 एमरल्ड है, प्लेटिनम तो पता ही नहीं कितने हैं, राइट। फिर हम चंडीगढ़ गए, वहां हमारा भाई है वो सेशन जज है, वहां ठहरे 2-3 हफ्ते। तो वहां हमने गरेवाल को बुला लिया, तो उसका भाई इधर प्लेटिनम था, वो भी। मेरा मतलब ये कहने का वेट नहीं करी कि एमबे कब शुरू करेगा, ब्रिट वर्ल्ड कब शुरू करेंगे, हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर साहब है 3-4 महीने में हमने मतलब इतना बिजनेस बना लिया। उनको बोला कि अपने अपने पेपर विड्थ डेप्थ अपने लिखते जाओ, बस जब मई में खुलेगा तो आप सिल्वर चले जाएंगे। सो मेरा मतलब ये कहने का कि एक फोकस रखोगे तो इधर कामयाब हो जाएंगे, अगर मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस रखोगे ना इधर कामयाब ना अपने किसी काम में भी कामयाब। और अब तो इतनी किस्मत अच्छी है, अगर कोई ऑनलाइन नो करता है तो उसकी किस्मत में ही नहीं है ये खुशी।
आपने आपने नो नो सुनने का ही तो मजा है। जब पढ़ जाते हैं, नौकरी करते हैं, पहले चंडीगढ़ ट्राई करते हैं, जॉब नहीं मिलती अच्छी, फिर गुड़गांव आ जाते हैं, वहां करते हैं, करते ही रहते हैं, कई लोग फॉरेन चले जाते हैं। तो नो मीन्स नेक्स्ट, नो मीन्स नेक्स्ट। सो जहां जब हम बिजनेस दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं 6 लीडर। अरे बस इधर होता, बस मैं तो कर लूंगा, 6 लीडर कहाँ से मिलेंगे? क्या अगर तेरे 3 बच्चे हैं, कभी सोचा कि बहू नहीं मिलेगी? विश्वास है मिलेगी। कभी सोचा मेरा बच्चा स्कूल जा रहा कामयाब नहीं होगा? सब बातों में विश्वास है। जहां विश्वास इसलिए नहीं आता, वो राइट है ना। माता पिता ने बताया कि इतनी इजी अपॉर्चुनिटी आएगी और इतनी मनी, टेंशन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाएगा, दुनिया की सैरों करेंगे, तो अंदर से वो थॉट जाती है। तो उनको जवाब आता, फाइल नॉट फाउंड। अरे फाइल ही नहीं है अंदर जे कि ऐसा होने वाला। पहले कभी फाइल थी अगर बताते कि ऐसे ऑनलाइन होगा, जे होगा, वो होगा? ले, हो ही नहीं सकता। कॉललेस फोन हो ही नहीं सकता, राइट? सो अब तो सब कुछ हो गया। तो अगर अभी भी किसी की किस्मत नहीं मानती तो कोई बात नहीं, आगे चलो। तुम ना विर्थ बढ़ाते जाओ, चॉइस अपने आप को मिलनी चाहिए। चूज, डेयर टू रिप्लेस। हमारा तो यही था। हम जल्दी जल्दी डायमंड क्यों बने? जो ज्वाइन कराते थे वो हमारी बात नहीं मानते थे, चलो कस्टमर है। ज्वाइन कराते थे वो बात नहीं मानता, चलो कस्टमर है, चलो तो पीवी तो देता जा रहा है। जो लीडर मिला, कई बार लोग समझते कि जो लीडर मिल गया ये तो जल्दी जल्दी कामयाब नहीं। जितनी जल्दी वो लीडर बैक भी मारेगा, इसीलिए लीडर को उसी टाइम पकड़ना, डुप्लीकेट करना, उसकी लिस्ट बनानी है और उसका बिजनेस खोलना है, राइट? कई बार आके हमारे पास कंप्लेंट करते हैं, जी वो तो फोन ही नहीं उठाता था। मैं कहता हूँ क्या कहता, फोन नहीं उठाता था तो उसको डायमंड बना देगा? नहीं। तो हमारा तो एक ही काम होता था नहीं, हम मतलब घर घर जाकर लेडीज को निकालना। तो हमने जब देखा लेडी नेगेटिव है, राइट, बस सत श्री अकाल। क्योंकि आज काल युग में जनानियां ने तो ऐसी वो पकड़ी हुई है ना, इनका राज है नहीं, आज से 200 साल पहले नहीं होता था। आराम से टॉलरेंस करती थी, आराम से घर में शांति थी। पर आजकल तो नवा जमाना आ गया है ना। तो लेडी खींच लेगी, क्या करेगी? आज मीटिंग है, पेट दुख रहा, बच्चा बीमार है, जे बीमार है, वो कहता छोड़ो, तेरे लिए तो करता है तो मैंने क्या करना। सो हमेशा लेडीज लेडीज के साथ रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन फर्स्ट हम जूम पर ही डेमो करते हैं, जूम पर ही उनको सिखाते हैं इधर, राइट? और लेडीज को पूरा पता होना चाहिए। शोधा प्लान आपको पता लिखी हुई है, वो कर लो, कैलकुलेशन है। तो डेमो उनसे कराते, रिलेशनशिप पैदा करते लेडीज के साथ, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हौसला डोल जाता। हम उसको हौसला बढ़ाते हैं। जितनी भी लेडीज है वो सब मेरी फ्रेंड्स हो गई, सबको घर से निकाला, राइट? तो अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन जूम पर सारा कुछ हमने करना। ये बिजनेस इतना सिंपल है ऑनलाइन, आपको बता नहीं सकते। नहीं, हमने सड़कें अच्छी नहीं थी इंडिया की, तो गाड़ियां के एक्सीडेंट भी होता था। कई बार कहते जी प्रॉब्लम्स बताओ, आपको चैलेंज क्या है? दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव। हमने कभी भी जिंदगी में, क्योंकि मेरे को जो चैलेंज आया दूसरे को जरूरी थोड़ी आए, हम उनके दिमाग में नेगेटिव डाल देते हैं। कभी भी बिजनेस में, मीटिंग में चैलेंज की बात नहीं करनी, वो हम अंदर नेगेटिव भर देते हैं। कभी हमारी सीडी में देखा कि चैलेंज आया? दूसरी लाइफ में कई कुछ होता है, चैलेंज क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद अच्छा आता है। ये कोविड का चैलेंज आया और अब कितनी दुनिया सारी खुश है कि अच्छा हो गया है ना। सो चैलेंज को, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, क्योंकि ये दुख सुख जिंदगी में हमेशा ही आएंगे। जरूरी नहीं बिजनेस में या कहा या कुछ है ना। लाइफ पूरी एक तरह की नहीं चलती। अगर सुख ही आता रहे तो भी बोर हो जाओगे, अगर प्रॉब्लम ही आती रहे तो भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो भगवान ने ये 2 चीजें बनाई है, नथिंग टू वरी। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पता क्या बोलो करो, आप लिख लो, है ना। जे जे मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, जे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है,
तो मुश्किल खुदा खुदा उसको ठीक करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो थैंक्स करो, मुश्किल आई है, भगवान हमें मालूम है इसमें हमारा भलाया बहुत कुछ मिलने वाला, तो वो प्रॉब्लम चले जाएगी। अगर हम उसको बोले प्रॉब्लम है कहते जी डाउनलाइन में प्रॉब्लम आ गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उस पर नहीं फोकस करना, अपलाइन ने भी नहीं फोकस करना, टीम ने भी नहीं करना, आगे चलो, है ना। तो एक बात और याद रखना, जो हम करते हैं उसकी एनर्जी हमारे टीम में पहले ही पहुंच गई, पहले ही उनके माइंड में वाइब्रेशन चले गई, तो उन्होंने वही नकल मारनी। जे आप लीडरशिप शो करोगे आपकी डॉलेट पूरी। सबसे बड़ा ये है कि अभी तो ये भी नहीं बोल रहा अभी तेरे को कार चाहिए, हम बोलते थे तेरे को आने जाने का साधन क्या आया, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, 1 जून बस, है ना। अब इतनी जल्दी ये मौका भगवान ने दिया अपन, राइट। मोदी भी बोले कि यंग ब्लड को ये जो अपना क्या जी नेटवर्क है, इसमें यंग ब्लड को मतलब के अपॉर्चुनिटी दो। जब यंग ब्लड आता है तो क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स को पॉजिटिव करो, इकल्ले बच्चे नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी बताओ और पेरेंट्स को भी बिठाओ। जब पेरेंट्स को बिठाएंगे, कामयाब लोगों को देखेंगे, बातें सुनेंगे, तो फिर उनको विश्वास आ जाएगा, वो बच्चों की हेल्प करेंगे। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, सारे कर सकते हैं। हमने तो 55 एज पर करा इधर, हम ये नहीं डरे कि पेशेंट हो, हमने सभी पेशेंट को मतलब के बिजन दिखाया, इंडिया आए हमारे पेशेंट दोस्त थे उनको भी दिखाया। अरे हम उनको मौका दे रहे हैं बढ़िया लाइफ का, पेशेंट हो कोई हो हमें क्या फर्क पड़ता है। पर अब वो प्रॉब्लम भी आपकी चली गई है ऑनलाइन। वो लोग इस बिजनेस में आपने उन लोगों के साथ काम करना जिनकी लिस्ट बड़ी है, उनको बोलो लिस्ट बनाओ, राइट। तो लिस्ट पर वो नहीं कॉल करेंगे, अपन डुप्लीकेट करेंगे उनका विश्वास बन जाएगा। तो थर्ड पार्टी होती है, हम उनको बुलाएंगे नेम फोन सिटी, ताकि पता चले नेम फोन एजुकेशन सिटी। तो हम पहले डर क्या होता, मेरे बंदे नहीं मिल रहे, और 130 करोड़ आबादी है, तेरे को 6 बंदे नहीं मिल रहे, नहीं। तो वो सच्ची बात है और नहीं डर होता। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, कई कहते जी जो मीटिंग में नहीं आता वो नहीं आता। अरे भैया उसकी लिस्ट बनाकर आप पहले 3 लाइनें तो चालू करो, ले ओ खुश हो गया, ले जी 3 में तो मेरी बढ़नी शुरू होगी, चलो बुला लो जहां मर्जी। वो तो बुलाना भी नहीं आता, जहीं बिठाना ऑनलाइन ही। मेरा मतलब ये कि पहली ड्यूटी आपकी वो है, डुप्लीकेट करके 3 लाइनें खोल दो, आपकी भी सिक्योरिटी है उसकी भी सिक्योरिटी है, फिर वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज किया, चेक एंड चेंज। थोड़ी देर बाद आप देखो मेरी सोच में क्या चल रहा, बेहोशी में ही नेगेटिव नेगेटिव ही सोची जाते हैं, अपलाइन के बारे, डाउनलाइन के बारे, पता नहीं क्या बंदे मिलने या नहीं मिलने, क्या होना, प्रॉब्लम्स की बात। वो चेक एंड चेंज, बस चेक करो चेंज करो, नेगेटिव चेक करो चेंज करो। जैसे हम पेरेंट्स नहीं बदल सकते, हम अपलाइन नहीं बदल। कहते जी मैंने तो अपनी अपलाइन बदलनी है। मैं कहा भाई पेरेंट्स को बदल सकता, तो अपलाइन को बदलोगे तुम इसको छोड़कर जाओगे, ये जो आपकी सोच है वो तो सेम जाएगी, वहां भी यही काम करेगी। तो अपनी सोच को चेंज करो जहां बैठे हैं। तो सोच को चेंज करने के लिए हमें पता चला सीडी सुननी है, हमने रोज सीडी सुननी है। जब वो एसओपी आता था मैं तो रात को ही बस लगा देती, 4 सीडी सुन लेती थी। फिर मेरे को पता चला पढ़ना पड़ेगा, तो क्या ठीक है, मेडिकल में भी तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी, तो इतनी बुक्स 15 पेज रोज नहीं पढ़ सकते, उसमें भी दीवानापन इतना। कई कहते जी आप क्राउन कैसे बने, मैं क्या बुक्स ने बनाया। इतना दीवानापन कि उसको डिक्शनरी लेकर मेरे अभी भी रजिस्टर भरे हुए पंजाबी में ट्रांसलेट करती थी, ताकि मेरे को ये पता चले कि ऑथर मेरे को क्या देना चाहता। जो मैं बुक पढ़ूंगी वो आपको मैं सुनाऊंगी, वो नहीं काम करेगी, क्योंकि हर इंसान की सोच डिफरेंट है, वो उसको डिफरेंट लाइन टच करेगी और ऑथर की बातें भी डिफरेंट टच करेगी।
जो पढ़ेगा उसको ही फायदा होगा, दूसरे को सुनाएगा वो नहीं फायदा होना, राइट। जब हमें ये पता चला, मैंने तो अबाउट 115 120 बुक्स ट्रांसलेट करी और अपने अंदर गई, उसने डायमंड बना दिया, उसने ही क्राउड बना दिया, राइट। तो थोड़ा दीवानापन पैदा करो। अरे डायमंड, सबसे पहले पता क्या होता है, हम नकल मारते हैं डाउन लाइन का, घर की फोटो लगा देते हैं, गाड़ी की फोटो लगा देते हैं, वो ड्रीम नहीं है। आपने अपनी पीछे जाना, आंखें बंद करके, बचपन में मैं क्या सोचता था, मेरा ड्रीम क्या था, क्या बनना, मैं स्कूल में क्या सोचते थे, कॉलेज में क्या सोचते थे, वो सारा निकालो और अपनी गोल्डन डायरी पर लिखते जाओ क्या सोचते थे। वो रियल ड्रीम्स है आपके, वो रियल ड्रीम जो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप उसको विजुलाइज करना, विजुलाइज करने के लिए आपने एक स्टोरी बनानी है, गोल्डन डायरी पर लिखेंगे, स्टोरी लिखोगे कि मैं डायमंड बन गया हूँ, मेरे को 60-70 लाख आ रहा है साल का, और मैं उससे कौन कौन सा ड्रीम पूरा कर रहे हूँ, कौन कौन सी चीजें खरीद, जो भी आपका वो आप गोल्डन डायरी में निकाला, तो वो स्टोरी जो है वो सब कॉन्शियस को टच करेगी और सब कॉन्शियस तथास्तु कर देगा। उस स्टोरी में आपने ड्रीम्स के कलर भरने हैं, है ना। देन देन यू कैन गेट फास्ट सक्सेस, then it's a law of attraction, you will hit leaders, right। मेरे मेरी शुरू से मेरी ये आदत सी फोकस की, नर्सिंग होम खोला तो फोकस, राइट। ते मेरा मतलब ये जो मैं करूंगी वो मेरा ग्रुप करता है। जब हम दोनों ने फास्ट काम करा तो हमारा सारा ग्रुप ही फास्ट हो गया, है ना। या हमने चैलेंज की बात नहीं करी, सो जो चैलेंज की बातें मतलब कि सीडी में होती है ना, उसको सुनो ही ना, क्योंकि वो अंदर कीड़ा डाल जाता है, उसको चैलेंज आए मेरे को भी आना, चलो आपकी सोच भी बदल गई, है ना। अंदर नहीं जे जानी चाहिए। तो ये बिजनेस इतना इजी हो गया, इतना सौखा हो गया। अभी देखो चाहे क्या, 2 दिन पहले हम भागे इंडिया से, है ना, फिर बंद हो जाना था जहाज। तो जहाँ कुछ नहीं है, बड़े मजे से रह रहे हैं। अब टोरंटो में सर्दी आने वाली है, बर्फ, हमने बोला हम क्यों बर्फों में रहे, नहीं, हम 15 तारीख को हम वैनकूवर जा रहे हैं, ना वहां बर्फ है ना कुछ है, मौसम बहुत अच्छा। सो ये चॉइस है ना। जैसे मेरे को घर बनाने की बहुत शौक था, कितने 4-5 घर मैंने बनाए, है ना। 5-6 साल बाद छोड़ देते थे, ये क्या ये घर में ही फंसे रहो। तो हमारा बेटा डॉक्टर हरलीन है, उसको भी शौक आ गया कनाडा घर बनाने का, पर वहां ऐसे नहीं बनाते, पढ़ना पड़ता, एग्जाम देना पड़ता उसके बारे, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम अपना घर खुद बना सकते हो। तो हरलीन अब 7,000 स्क्वायर फीट घर खुद आप बना रहा, राइट। वो उधर वैनकूवर साइड है, राइट। मेरा मतलब ये कहने का बच्चे भी कॉपी करते हैं। अब देखो लवलीन है, पूरा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारा यूरोप, इंग्लैंड, सारा यही देख रही है। हम बिल्कुल नहीं देखते इधर का बिजनेस, राइट। हाँ, कोई मीटिंग करनी हो तो हम थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट लगा देते हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का कि भगवान ने आपको, आपके अंदर बहुत कुछ रखा पॉजिटिव, है ना। तो आप जो नेगेटिव बातें वाला क्या, उसकी संगति छोड़ दो। नेगेटिव लोग जो बातें करते हैं ना, बस मेरे को एक अब तो घर आना जाना चलो वो तो काम ही खत्म हो गया, नहीं, हमारे टाइम पर तो बहुत मुश्किल था, पर मुश्किल हमें नहीं लगा क्योंकि हमारा ड्रीम बड़ा था, हमारा पैशन था, नहीं। अभी तो जिसको भी मुश्किल लगता, सत श्री अकाल जी, जो भी कहता नहीं सत श्री अकाल जी, नहीं। पुराने को भी उठा लो, है ना। आप अपने बच्चों को भी कर लो, देखो ना लवलीन है, कितना अच्छा, देखो मैं हम नहीं कर सकते थे, जिसने जूम सिखाया, ये सिखाया, थैंक्स टू सुखबीर, क्या नाम है, सुधीर, सुधीर है, जेपी का बेटा है, लवलीन है, ऑल द टाइम देखो स्टैंडिंग देख रही है, सारा कुछ कर रही है, तो हम मजे से बस बैठे हैं, चलो जी मम्मी टाइम हो गया, तुसी भी बोलो, है ना। तो हमारा ड्रीम 100 डायमंड बनाने हैं, राइट।
तो उसमें आप जो भी फोकस करेगा बन जाएगा। हमारा फोकस पक्का भगवान बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी हो ही नहीं सकता कि तथास्तु ना करे। हम जो भी ड्रीम लेते हैं तथास्तु होता है। आज मीटिंग में जो देखो नवा साल है, डोंट वरी सितंबर नहीं तो आगे हो जाएगा। मेरे मतलब आज फैसला ले लो कि डायमंड जाना है। तुम डायमंड जाओगे तो आपका ग्रुप डायमंड जाएगा। अगर तुम ही डायमंड नहीं जाते थे, ग्रुप को फेथ ही नहीं मिलना। वो दूसरों का फेथ नहीं उसको आता, उसको अपनी अपलाइन का आता। अरे अगर आपको पैसा लेना चाहिए, वो इतनी बड़ी जो टीम है ना, उसके लिए ही डायमंड चले जाओ, उनका ही भला हो जाएगा, है ना। आपका तो होना ही होना। इस करके बी फास्ट। सारा दिन जितनी मर्जी चॉइस दो लोगों को। हाउस मीटिंग इज ए मस्ट। विदाउट हाउस मीटिंग आप करनी है, और एडीआर एडीएस को सिखानी है, डुप्लीकेट करना है। सिखाने के बाद उनका विश्वास बढ़ता है। फटाफट इंडिपेंडेंट करना, एम्पावर करना। हमने एक हफ्ते में ही वो सीख ली थी। तो उसके बाद आज तक हमने कभी अपनी अपलाइन को नहीं किया दिखाने वास्ते। हमारी अपलाइन डायमंड है जी। निक एंड परल सोनी। वो 7 घंटे ट्रेवल करके टोरंटो आते थे। उन्होंने हम सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया। फिर आज संगीता शाह हमारी अपलाइन है, वो मतलब के फाउंडर काउंसिल मेंबर बन गया। तो उसके बाद कुलन जी है, फिर कांति जी है, वो क्राउन बन गया। और उसके बाद बिलबर्ट थे। बिलबर्ट में हम काफी बार मिले थे। मेरा मतलब ये कहने का कि मेरी रिक्वेस्ट है, अरे अपना भी भला करो, हिंदुस्तान का भी भला करो। कितने लोग बैठे हैं डिप्रेशन में, जिनको जॉबें, घर वाली सारी जॉबें थोड़ी होती है ना। तो तुम उनको उनका ड्रीम लो, और यही अच्छा कर्म है। नहीं, यही अच्छा कर्म आपकी किस्मत अच्छी बनाएगा। कि कितने लोगों को मतलब कि आपने शांति पैदा करी, खुशी पैदा करी, है ना। इसी काम के लिए हम इंडिया आए थे। तो वो अच्छा कर्म आपकी किस्मत बनाता है। तो इससे अच्छा कर्म नहीं हो सकता कि लोगों को मनी टेंशन से छुटकारा पड़ा। घर के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना, पहले हमारे ऐसे नाराज होते थे, लड़ाई होती थी। अब कुछ नहीं होता, नथिंग, शांति। नहीं, सबसे ज्यादा ये है कि मैं लेडीज को ये बताती हूँ कि तुम आदमियों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। मैंने सर्वे करा, सब कुछ करा। मैंने बस डॉक्टर साहब जो कहते हैं हाँ जी जी, जो कहते जैसे पहले से हमारी मम्मियाँ करती थी, है ना, हाँ जी जी, हाँ जी जी। शांति होगी घर में। बच्चा कोई भी बात करता, हाँ जी, यस यस। दिल में कुछ रखना ही नहीं है। वो डिफरेंट सोल है, डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। ये डिफरेंट शक्ति है, ये डिफरेंट वे से बिहेव करती है, राइट। तो शांति खुशी सब कुछ मिल गया। आपको भी शांति खुशी हम देना चाहते हैं। तो यू आर द बेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ। थैंक यू वेरी मच। जो भी आज जितने आए हैं उनका थैंक्स करते हैं, क्योंकि आपके थ्रू हमारे इंडिया का भी सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू जी, ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है आज, इतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, और लोगों के कितने ड्रीम बने हैं आज यंग ब्लड को देखकर। और हम कहते हैं यंग ब्लड U35 होता है। नहीं, यंग ब्लड एज के हिसाब से नहीं होता। यंग ब्लड होता है आपके ड्रीम, आपकी एक्साइटमेंट, और फ्रॉम द हार्ट आप कितने यंग हैं। तो आज हम अपने आप को सबसे यंगर मानते हैं। यंगेस्ट डायमंड बने हम, और यंगेस्ट ही क्राउन बने, और अब भी सबसे ऊपर जा रहे हैं। सारा वर्ल्ड में हमारा बिजनेस हो रहा है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, होल ऑफ द यूरोप एंड UK, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सब जगह बिजनेस हो रहा है। और इतने इंडिया से इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं सभी तौर से, कि सब लोग अब फॉरेन में भी कर रहे हैं, कि समय ही ऐसा आ गया है। सो बहुत बढ़िया ये समय है। चाहे लोगों के लिए तो बहुत तंगी का समय है। आपने देखा है कितनी जॉब जा रही हैं, कितने टाइट हो रहे हैं। किसी को हाफ पे मिल रही है, किसी को टाइम बहुत चैलेंज आ गया, और भी ज़्यादा दिन रात उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो परंतु हम बहुत लक्की हैं कि हम MBA में हैं, और MBA में पहले से भी बढ़िया हो गया कि ऑनलाइन होने की वजह से। पहले तो हम लोकल जहाँ भी रहते हैं वहाँ सिटी में जहाँ
थोड़े इलाके में बिजनेस करते थे, परंतु अब होल ऑफ इंडिया वी कैन रीच सिटिंग इन आवर होम, और नॉट ओनली होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए आज इतना सब जगह आपका भी बिजनेस बढ़ रहा है। और एनी पिन, आज आप कहीं भी, आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार या आसी पड़ोसी कोई भी है, तो किसी के हरेक के आजकल फॉरेन बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से लोग सेटल्ड हैं, तो उनको सिर्फ आपने बताना ही है, सिर्फ इतना ही कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, बहुत बढ़िया है, आप देख लो। आपने सिर्फ इतना ही बोलना, ये करने के लिए नहीं बोलना, वो हम उनको दिखाएंगे, आप अपनी अपलाइन के थ्रू उनका नंबर भेजो। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है। अब मेन थिंग है कि मैंने सक्सेस को कैसे होना है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो आज आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस हम बताने जा रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। वो है आपकी प्लानिंग, आपका विजन। विजन ही आपको सक्सेसफुल बनाना है। कितना बड़ा आपका विजन है, कितना बड़ा आप सोच सकते हैं। कहते हैं अगर आपका विजन नहीं है तो आप उन लोगों से विजन ले सकते हैं जिनका विजन है। इसीलिए हम बुक्स पढ़ते हैं, हम सीडीज सुनते हैं कामयाब लोगों की, तो फिर हमारा भी विजन बनता है। दूसरा है, फर्स्ट थिंग इज विजन। विजन है आपका तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि अब उस विजन को आप अपने पर कैसे लगाते हैं, हाउ यू बिहेव, हाउ यू वर्क। सबके लिए एमवे सेम है, सबके लिए अपलाइन है, ब्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, सारा कुछ है, परंतु कुछ लोग फास्ट जाते हैं, कुछ स्लो जाते हैं। देन व्हाट। सो हमने सोचना है कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो हम खुद का बताएंगे कि हमने क्या किया, जिसकी वजह से हमारी शुरू से फास्ट ग्रोथ हुई। इधर भी जब कनाडा में शुरू किया, इधर भी हमारा बहुत फास्ट था। 2 साल में हम वी वर क्वालिफाइड एमरल्ड्स इन 2 years। और जब इंडिया गए तो हमको पता था इंडिया में बहुत बिजनेस होने वाला। लोग कहते थे नहीं, जहाँ नहीं चलेगा, चीज़ें महंगी हैं, फॉरेन की कंपनी है, ये कुछ है, परंतु हमने कुछ नहीं सुना। तो सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, अगर आपको फेथ है तो लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर। तो अपना फेथ बनाना है, अपने पर विश्वास करना है, लोगों पर विश्वास करना है। तो जैसे जैसे हम, आपका फेथ बढ़ता है वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता है। सो पहले से ही हम फेथ लेकर गए थे, नॉलेज लेकर गए थे। दूसरी बात है, सबसे जो बड़ी ताकत है, क्योंकि कोई भी काम ताकत के बिना नहीं होता। जो पावरफुल इंसान है वही आगे बढ़ सकता है। सो पावर किस बात की है, सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ नॉलेज। परंतु नॉलेज पावर तब बनती है जब हम उसको अप्लाई करते हैं, व्हेन वी ट्रांसफर इनटू द एक्टिविटी। नॉलेज तो है, पहले नॉलेज तो लेना ही, नॉलेज तो आपको मिलता है, तो इतनी मीटिंग हो रही, इतना नॉलेज सब कुछ है, परंतु अगर हम उस नॉलेज को यूज नहीं किया, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो सभी बात है आपके प्रैक्टिकल पर। नंबर 1 इज प्रैक्टिकल। सेकंड इज, उससे भी बड़ी बात है, प्रैक्टिकल सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, कई बोलते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो दूसरी बात क्या है कि देयर आर 2 ट्रुथ्स, 2 सच्चाइयां हैं। एक सच्चाई वो है जो आपकी जिंदगी में इस टाइम चल रहा है। आप मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपकी दैट्स वेरी मच राइट, देयर इज नो नथिंग फॉल्स इन दैट। परंतु दूसरी सच्चाई क्या है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि आप चाहते क्या है। सब चाहते मैं ग्रो करूं, मैं ऐसे करूं, मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो जाए, मेरी फास्ट ग्रोथ हो, मेरा इतना बड़ा सब लीडर आ जाएं अच्छे अच्छे। तो अब वो कैसे होगा। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है दैट्स ट्रूथ, बट आप काम करते हुए हर वक्त आपके माइंड में क्या रहता है वो आपको कामयाब करेगा। कोई भी कंडीशन है, फॉरगेट दैट, ऑलवेज थिंक इन योर माइंड व्हाट यू वांट। वहां पर आपकी नजर होगी, हर काम करते हुए नजर वहां होगी, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो वो तो आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी जो एफर्ट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाई होगी, आपको फास्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हमने यही किया। बहुत से चैलेंज है, लोग कहते हैं आपको इतने चैलेंज, हमारे इतने एक्सीडेंट हुए, इतना सारा कुछ हुआ, परंतु हमने कभी सोचा ना, हमको एक ही दिखता था डायमंड, बस दैट्स ऑल। अप डाउन भी हुआ बिजनेस, पर हमको कभी हमने माइंड नहीं किया, कुछ नहीं, हमारे मन में आता ही नहीं था। हमको दिखता था हम तो डायमंड है, हम डिक्लेयर करके आए थे कि फर्स्ट डायमंड बनेंगे, और वही हमारे को दिख रहा था। और हमने कभी सोचा ही नहीं था इनके बारे में। एक ही सोचते काम, सुबह से लेकर सुबह एट 5 in the morning हम शुरू करते थे हर रोज
वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वहाँ जाकर काम करते, बड़े बड़े शहरों में हमने काम किया पहले, छोटी छोटी जगह पर नहीं किया, ट्रैवल करने से हम नहीं डरते थे। तो ऐसे इतना बड़ा विजन होने की वजह से सारी जगह हमारा बिजनेस फैल गया। दिल्ली तक जाते थे हम, और सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK सब जगह जाते थे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है, इतनी फास्ट ग्रोथ हुई। तो मेन थिंग इज योर एक्टिविटी, क्या आप करते हैं, एक्टिविटी वही करनी है, सिंपल काम है, वही जो हमने इधर किया वही वहां जाकर के वही आज करना है। परंतु आज और भी फास्ट हो गया, पहले तो फिजिकली करते, कितने लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते, कितने प्लान दिखा सकते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्लान्स। परंतु अब तो आप एक एक दिन में हजारों लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया। सो आज जो सीखने की बात है, आज जो फोकस आपका चाहिए वो है कि खुद आप कितना टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में कितने फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, और आगे आप कितने लोगों को यही चीज डुप्लीकेट कर सकते हैं, उस पर ही सब कुछ डिपेंड है। इसलिए घर बैठे बैठे थोड़ा सा फोकस करके सीख कर, बड़े लोगों को लगता है मैं कैसे सीखूंगा, बच्चे तो पहले सीखे हुए हैं, इसीलिए जो यंग ब्लड ग्रो कर रहा है जल्दी, परंतु क्यों नहीं सीख सकते आप, वाई नॉट, इतना आसान है, कोई भी काम करना शुरू कर दो आपको आ जाएगा। पहले पहले जो मुश्किल लगता है, जब करते हैं आसान हो जाता है। पहले तो साइकिल भी चलाना वो भी मुश्किल लगता है, गिरते भी हैं, परंतु जब चलाते रहते हैं फिर हाथ छोड़कर चलाते हैं। ऐसे ही बिजनेस है, हर काम ऐसे होता है। तो ऐसे अब फोकस करो अपनी जो टेक्नोलॉजी पर, जितना आप टेक्नोलॉजी के बारे में खुद और ग्रुप को लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ा विजन और बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि आप में पावर कितनी है। एक तो पावर नॉलेज की होगी, दूसरी पावर उससे भी बड़ी पावर है, वो है मी पावर। बहुत सी पावर्स हैं, आपकी मेंटल पावर है, फिजिकल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, सोशल पावर है, परंतु सबसे बड़ी जो पावर है वो है मी पावर। मैं क्या हूँ, मेरी पावर क्या है, मेरे में कितनी ताकत है, क्या ताकत है, मेरे को अपने आप पर कितना फेथ है, सेल्फ इमेज बोलते हैं उसको, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, ईगो क्या होती है, उस चीज पर मान करना जो मेरे पास है ही नहीं। आमतौर पर हमारे पास साथ यही होता है, ईगो बहुत होती है, परंतु जो मैं हूं वो पता ही नहीं, उस पर मान क्या करना, वो पता ही नहीं मैं क्या हूं। सो आज से पक्का कर लो मैं क्या हूं, उस कॉन्शियसनेस में रह के जो आप काम करेंगे, हर वक्त आपको याद रहना चाहिए, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। मैं क्या हूं, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, जो वो क्या है, ओमनीपोटेंट है, सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, सब शक्तियां हैं, तो मैं उसकी संतान हूं। मैं कैसा होना चाहिए, मैं भी तो वैसा ही होना चाहिए। तो मैं क्या हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने आप में पक्का कर लो कि मेरे में सब पावर है जो परमात्मा में है, और परमात्मा अनलिमिटेड है, मेरे में भी सब अनलिमिटेड, क्योंकि मैं संतान हूं, मेरा हक है। तो ऐसे जब आप में आएगा कि मैं सच्चाई पर चलूंगा, कुछ भी हो जाए, बाहर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आई डोंट मैटर, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना मैं कुछ कर सकता हूं, परंतु मैं, हाँ, आई एम वेरी कॉन्शियस, कुछ भी गलत होता है आई विल रिपोर्ट टू द अपलाइन एंड विल टेक इट अप टू द कंपनी, और वो जो जैसे जैसे उनकी पॉलिसी है सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करेंगे। परंतु मैंने सही रहना है, अगर मैं अपने आप को सही कर लूँ, हर कोई अपने आप को सही कर ले तो सारा काम सही हो सकता है। और कोई गलत करता भी है, कहते हैं बुरे को नहीं मारो, बुराई को मारो। कोई कुछ करता भी है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, देखो सड़कें खराब हैं, पॉलिटिक्स खराब है, पुलिस खराब है, हम यही बहुत से लोग यही डिस्कस करते रहते हैं। तो कहते हैं जो हम मुंह से निकालेंगे वही सच हो जाएगा, तो यही सब नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव और बढ़ता जाता है। तो मेरा योगदान क्या है, मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ, वो वही है, कुछ भी हो रहा है, मैं उसके लिए गुड वाइब्रेशन भेजूंगा, और मैं ये नहीं कि मैं गलत काम करूंगा, मैं सही करूंगा उनको देखकर, परंतु मैं उनको सुधारने की भी कोशिश करूंगा, परंतु मैं कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं ही नेगेटिव हो गया तो मेरा ही बिजनेस स्लो हो गया, फिर फायदा क्या हुआ। आगे बढ़ के हमने कामयाब होकर दिखाना है, हर हालत में, हर चैलेंजेस में। इसीलिए कहते हैं कि खुदा को कह दो कि मेरी मुश्किलें बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। ये तो सब यही लेते हैं, जो मुश्किलें बड़ी है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता, इसकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा नहीं। उसी टाइम में लोग सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। तो अपने आप को हम जितना पॉजिटिव बनाएंगे, जितना सच्चाई से चलेंगे, जितना दूसरों का भला सोचेंगे,
और उनके लिए अच्छा बोलेंगे, दिल से फ्रेंडशिप करेंगे, दिल से उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उतने ही हालात बढ़िया होते जाएंगे और उतना ही हम, अब जो समा आ गया है कि आगे से आगे जो नई जनरेशन आ रही बहुत पॉजिटिव आ रही है और बहुत फास्ट आ रही है और समा आगे आगे बढ़िया बढ़िया आ रहा है। सो हम उस पर फोकस करें और अपने आप को और पावरफुल बनाएं। और पावर नहीं आपको कामयाब करना है, बाकी काम तो करने ही पड़ेंगे। वो काम तो करने पे वो काम भी ऐसे लगते हैं, कोई मुश्किल नहीं लगते। खेल खेल में सारा कुछ होता है, हमने खेल खेल ही सब कुछ किया। आप भी खेल खेल में ही इतना सारे वर्ल्ड में बिजनेस बढ़ रहा है, इधर अमेरिका में भी और सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी क्वालिफिकेशन शुरू हो गई है, यूके में भी हमारे कितने फाउंडर प्लाटिन 3-4 हैं, इधर तो फाउंडर एमरल्ड हैं ही हम, अभी इधर डायमंड जा रहे हैं। तो इतना मतलब बड़ा बिजनेस ये आपका हो सकता है, आपका इससे भी बड़ा हो सकता है। यू आर मोर स्मार्ट देन मी और आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं, दूसरों लोगों को कामयाब कर सकते हैं। और असली खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरे को कामयाब करते हैं, वहां से आपको जब गुड वाइब्रेशन आती हैं, फिर आपकी रियल खुशी होती है। आज इतनी हमारे को वाइब्रेशन आती है, इतने हम अच्छा फील करते हैं, इतने लोग हमारी रिस्पेक्ट रिकग्निशन करते हैं, जहां भी जाते हैं सब बोलते हैं हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। तो हम ये सब आपके लिए भी यही सच है। जितना हम दिल से होकर लोगों की सेवा करेंगे, सच्चाई से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, तो उतना ही हमने कभी नहीं सोचा। जो भी हाथ खड़ा करता है मैंने डायमंड जाना, जिसकी 4 लाख होते हैं, हम वी आर रेडी फॉर देम। कोई भी एमरल्ड जाना चाहता है, जो एमरल्ड क्वालिफिकेशन में पैर धरता है, जहाँ डायमंड में हम उनके साथ हैं। कोई हमें कोई नहीं कौन सी लग है, कैसे है, क्या डेप्थ है, हमने कभी सोचा ही नहीं। जो भी हाथ खड़ा करता है उसके साथ हम हैं और हम चाहते हैं सब हम आगे बढ़ें, सच्चाई से एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, हम खुद अपने आप को सुधारें, जो पहले गलती होगी उसको भूल जाएं। क्योंकि 3 बिंदियां, थ्री फुल स्टॉप्स याद रखो। पहला है मैं बिंदी, मेरी पावर। दूसरा है मेरा पिता परमात्मा बिंदी। तीसरा है जो बीत गई उस पर बिंदी लगा दो। Whatever is past, that's dead, forget that. From today start a new life. आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव करना शुरू कर दो, सबके लिए अच्छा शुरू कर दो और देखो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। और आप एक एग्जाम्पल बनकर लोगों के सामने आएंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी और आप ये खुशियाँ लोगों में बांटेंगे। और सब हम, यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमारे आने से कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई, कितना हम अच्छा बना सके इस एनवायरनमेंट को। तो उसको बनाने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत लकी हैं कि बहुत बढ़िया ये साबित हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रही है। खास करके इस समय में हम इसका लाभ उठाएं, हम आपके साथ हैं ऑलवेज। कोई भी हमारे से हेल्प मांगता है, आज भी हम 100% रेडी हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो इट्स अप टू यू। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप हमारे ग्रुप में हैं, इतने सारे बढ़िया लीडर्स हैं और हम आप पर बहुत नाज फील करते हैं और हम आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं। क्राउन एंड बियॉन्ड हम आपको देखना चाहते हैं। यू आर क्राउन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वी सी यू एज क्राउन एंड वी लव यू एंड दैट्स ए वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन।